मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिसकी मेहनत में दम होते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिसकी मेहनत में दम होते हैं। सपना तो हज़ारों लोग देखते हैं, सपना तो हज़ारों लोग देखते हैं, पूरा वही कर पाते हैं जिसके जिगर में दम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आप लोगों को फिर इस VVA आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर जो वीडियो लेकर यहाँ पर है ओ सदा नीरा, जिसका लेखक कौन हो गया आपको? जगदीश चंद्र माथुर जी। तो ये जो क्लास है क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी साइंस, आर्ट, कॉमर्स धरे हैं तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितना भी वीडियो था हम बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर दिया गया ओ सदा नीरा, जो लिखा है क्या? जगदीश चंद्र माथुर। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन कि ओ सदा नीरा का लेखक कौन है, समझ गए। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर ओ सदा नीरा का लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला कह रहा क्या? रामधारी सिंह दिनकर होगा, या कह रहा क्या? जयप्रकाश नारायण जी होंगे, या जगदीश चंद्र माथुर जी होंगे, समझ गए। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होंगे क्या आपको? सी, जगदीश चंद्र माथुर जी, क्योंकि ओ सदा नीरा का लेखक जो होगा आपको जगदीश चंद्र माथुर जी हो गया, ठीक है ना। तो एक का राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। एक्चुअल में बिहार बोर्ड जो है आपको जन्म मृत्यु से लेकर विधा ये भी अधिकांश पूछता रहता है, और राइटर का नाम भी अधिकांश पूछता रहता है। तो सब करवा देंगे, अच्छा दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लेकर आए हैं दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है ओ सदा नीरा कौन सा विधा है। क्वेश्चन कह रहा क्या है? ओ सदा नीरा कौन सा विधा है। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिला है। पहला कह रहा क्या? निबंध होगा, है कि नहीं, निबंध होगा, या कह रहा क्या? विनम्र कहानी होगा, समझ गए, या दिसीम कह रहा क्या आपको? उपन्यास होगा, और यहाँ पर डी नंबर क्या कह रहा है आपको? कविता होगा। ध्यान देना मेरे दोस्तों, यहाँ का जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? ए, निबंध। तो ओ सदा नीरा का जो लेखक हो गया आपको क्या? निबंध। तो राइट आंसर 2 का ए होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा क्या? 3 कठिया प्रथा का संबंध है। क्वेश्चन कह रहा क्या? 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा कि मटर से, समझ गए, या बीम कह रहा कि आपको नील से, और यहाँ पर सी कह रहा है आपको चना से। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? बी, नील से। तो 3 कठिया प्रथा का संबंध जो था आपको नील से था, मतलब नील की पहले खेती होती थी, लेकिन अब नहीं होता है। तो पहले का ज़माना में, ठीक है ना, अंग्रेज़ जो था भारतीय लोग से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाती है कि ना, और काफ़ी मतलब मेहनत्याशील ये खेती होती है, बड़ा परिश्रम इसमें लगता था नील खेती करने में, समझ गए। क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन क्या? कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन कह रहा क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला क्या कह रहा है कि 16 जुलाई 1917 में होगा, या बीम कह रहा है कि आपको 14 मई 1978 में होगा, सी कह रहा ऑप्शन क्या? 23 मार्च 1931 में होगा। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको? ए, 16 जुलाई 1917। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हो गया आपको 16 जुलाई 1917 ईस्वी। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 तो क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर दिला 5 नंबर क्वेश्चन क्या? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। देखिए क्वेश्चन कह रहा क्या? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिला है। पहला कह रहा क्या? ये शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, समझ गए। पहला क्या कह रहा आपको? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, या बीम कह रहा आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या आपको सीम क्या कह रहा आपको? अमृतसर पंजाब होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको? ए, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था आपको शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, जिसे हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 5 था क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन लेके हम रहा है, जो कह रहा है निम्न में से कौन सा पुरस्कार जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिला है। पहला कह रहा क्या है? कालिदास अवार्ड, समझ गए ना। क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा क्या है? कालिदास अवार्ड, बीम कह रहा है बिहार राजभाषा पुरस्कार, या सीम क्या कह रहा है आपको? विद्या वारिधि की उपाधि, और यहाँ पर डी कह रहा है इनमें से सभी। ध्यान देना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो जगदीश चंद्र माथुर को इनमें तीनों पुरस्कार मिला था, समझे। तीनों को याद कर लीजिएगा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो उसी में राइट आंसर होगा, तो याद कर लीजिएगा। तो जगदीश चंद्र माथुर जी को तीनों पुरस्कार मिला था, समझ गए। 6था क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर कह रहा क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन कि मेरी बांसुरी का लेखक कौन है। क्वेश्चन दिया है, देखिए 7 नंबर की मेरी बांसुरी का लेखक कौन है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा क्या है? भगत सिंह, या बीम क्या कह रहा है आपको? रामधारी सिंह दिनकर, समझ गए। और यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया आपको क्या? कि जगदीश चंद्र माथुर जी। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, 7 का जो राइट आंसर होंगे आपको सी, जगदीश चंद्र माथुर जी। तो मेरी बांसुरी का जो लेखक हो गया आपको जगदीश चंद्र माथुर जी।
7 का सी ऑप्शन राइट होंगे। समझ गए। तो 7 का क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दे ले देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया। पहला करेगा क्या, भगत सिंह। समझ गए। पहला ऑप्शन दिया है देखिए भगत सिंह होगा, या बीम कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, है कि नहीं। यहाँ पर सी कह रहा है क्या, महात्मा गांधी होगा, या डीम क्या कह रहा है आपको बालकृष्ण भट्ट होगा। ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको सी महात्मा गांधी। तो ओ सदा नीरा में महापुरुष को चर्चा किया गया था कौन, महात्मा गांधी। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी महापुरुष की चर्चा किया गया था किसमें, ओ सदा नीरा पाठ में। समझ गए। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर कह रहा था कि 9 नंबर कि ओ सदा नीरा साहित्य की कौन सी विधा है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ओ सदा नीरा साहित्य की कौन सी विधा है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। पहला कह रहा क्या, निबंध। समझ गए। बी ऑप्शन में कह रहा क्या, उपन्यास। पहला हो गया आपको निबंध, बी कह रहा है उपन्यास, सी कह रहा है यात्रा संस्मरण। समझ गए। और यहाँ पर डी क्या कह रहा है आपको, देखिए डी कह रहा है आपको कहानी। ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे सी यात्रा संस्मरण। तो 9 का सी आंसर राइट होंगे। समझ गए ना, यात्रा संस्मरण हो जाएगा। 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए कह रहा क्या 10 नंबर कि ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया देखिए 10 नंबर कह रहा है कि ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। देखिए पहला कह रहा है प्रणभंग होंगे। समझ गए ना, पहला क्या कह रहा है आपको प्रणभंग होंगे, बी कह रहा है आपको बोलते क्षण से, या सी कह रहा है आपको मेरी बांसुरी। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे कुछ बी बोलते क्षण से। तो ओ सदा नीरा जो निबंध लिया गया था आपको बोलते क्षण से, इसका जो राइट आंसर आपको बी होगा बोलते क्षण से। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है ओ सदा नीरा से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ओ सदा नीरा से संबंधित है क्या। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन बताया जा रहा है गंगा नदी। क्वेश्चन को अच्छा समझिए, कह रहा है देखिए ओ सदा नीरा से संबंधित है पहला गंगा नदी, बी कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, सी कह रहा है आपको कृष्णा नदी। समझ गए। और यहाँ पर डी क्या कह रहा है आपको गंडक नदी। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको डी गंडक नदी। तो ओ सदा नीरा आपको गंडक नदी से संबंधित है। तो ये 11 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर दिया है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या करें गौर सुनिएगा और अच्छा समझिएगा। कह रहा है इनमें से कौन से रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बताया जा रहा है देखिए संपूर्ण क्रांति होंगे, या बीम क्या कह रहा है आपको ओ सदा नीरा होंगे। समझ गए। पहला क्या कह रहा है आपको ऑप्शन कि संपूर्ण क्रांति होंगे, या बीम कह रहा है ओ सदा नीरा होंगे, या सीम क्या कह रहा है आपको उसने कहा था। तो मेरे दोस्तों ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी ओ सदा नीरा। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो लेखन हो गया आपको ओ सदा नीरा, इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर दे रहा है देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया देखिए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन कह रहा क्या 2000 वर्ष पहले। समझ गए ना, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको 2000 वर्ष पहले होगा, या बीम क्या कह रहा है आपको 2500 वर्ष पहले होंगे, या सीम क्या कह रहा है आपको 1000 वर्ष पहले। समझ गए। और यहाँ पर डी कह रहा है 500 वर्ष पहले। ध्यान देना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बी 2500 वर्ष पहले। तो गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था आपको 2500 वर्ष पहले हुआ था। समझ गए। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कि निम्न में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। पहला क्या कह रहा है देखिए कि भोर का तारा। समझ गए ना, पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि भोर का तारा होगा, या बीम क्या कह रहा है आपको संपूर्ण क्रांति होगा। समझ गए। और यहाँ पर सी बताया जा रहा है क्या अर्धनारीश्वर होगा। समझ गए। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ए भोर का तारा। तो भोर का तारा हो गया आपको जगदीश चंद्र माथुर का इनमें लिखा हुआ। समझ गए। याद कर लीजिएगा, एक्चुअल में अधिकांश महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लो ताकि बिहार बोर्ड में आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और यहाँ पर कह रहा है देखिए 15 नंबर क्या कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। चंपारण एक जिला हो गया। समझ गए ना, कह रहा है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या कि मई 1926 को। समझ गए ना, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको मई 1926 को, या बीम क्या कह रहा है आपको अप्रैल 1917 को।
समझ गए थे। बी क्या कह रहा है आपको अप्रैल 1917 को, या सी कह रहा है जनवरी 1950 को। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी अप्रैल 1917 को। तो गांधी जी चंपारण जो आए थे आपको अप्रैल 1917 को आए थे, समझ गए। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग 15 तक अच्छा से कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर दे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर जाएगा देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन का अर्थ क्या हो गया आपको मृत्यु, समझ गए ना। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन हुआ था आपको पहला कह रहा क्या 16 जुलाई 1917 होगा, या बी में कह रहा है ऑप्शन कि 14 मई 1917 होगा, समझ गए ना। या सी ऑप्शन कह रहा है आपको देखिए 14 मई 1978 होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको सी 14 मई 1978 को। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन हुआ था आपको 14 मई 1978 को हुआ था, समझ गए। तो 16 तो क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर दे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने क्या था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कर सके उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या जगदीश चंद्र माथुर ने, समझ गए। यहाँ बी में कह रहा है क्या रामधारी सिंह दिनकर ने, सी कह रहा है आपको जयप्रकाश नारायण जी ने, समझ गए। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ए जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था आपको जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे। तो 17 को जो आंसर राइट होंगे क्या ए हो जाएंगे, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर कह रहा था कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कि निम्न में कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा क्या कि निम्न में से कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन को पढ़िए, जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उसको आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला यहाँ पर कह रहा है देखिए कि पहला 1 नंबर ऑप्शन कि मेरी बांसुरी होगा, समझ गए। या कह रहा है क्या बी नंबर बंदी, या देखिए मेरी बांसुरी भी होगा, बंदी भी होगा, उसके बाद कोणार्क भी होगा, लेकिन ऋषि दे रहा है रेशमी टाई। तो रेशमी टाई जो है माथुर जी की रचना नहीं है, समझे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो 18 तो क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर कह रहा है क्या 19 नंबर कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या ए नंबर की नाटककार, या बी में यहाँ पर कह रहा है क्या आपको निबंधकार, समझ गए। और यहाँ पर सी में कह रहा है क्या कहानीकार। क्वेश्चन पहला यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन कि नाटककार या निबंधकार, या सी कह रहा है कहानीकार या उपन्यासकार। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको ए नाटककार। तो जगदीश चंद्र माथुर अधिकांश मूलतः जो थे आपको नाटककार थे, तो इसीलिए इसका आंसर मतलब 19 का राइट आंसर क्या होंगे ए हो जाएंगे। अब यहाँ पर दे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि ओस द नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी आया है, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन कह रहा है क्या ओस द नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है क्या कि कृष्णा नदी, या बीम क्या कह रहा है आपको यमुना नदी, है कि नहीं। और यहाँ पर सी कह रहा है गंडक नदी, समझ गए। और यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको सी गंडक नदी। तो गंडक नदी को आपको ओस द नीरा में निमित्त बनाकर लिखा गया था। तो आंसर मतलब 20 का राइट आंसर क्या होंगे सी हो जाएंगे। और यहाँ पर दे रहा देखिए 21 नंबर जो कह रहा है कि बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या कि बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या कि हाजीपुर, समझ गए। बीम क्या कह रहा है नंदनगढ़, और यहाँ पर सी कह रहा है आपको अमरनाथ। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे बी नंदनगढ़। तो बिहार का विशाल स्तूप जो माना गया आपको नंदनगढ़ को माना गया है, समझ गए। तो 21 का राइट आंसर क्या होंगे बी हो जाएंगे। तो दिमाग बैठा लीजिए अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी यार आपने पूछेगा तो आप लोग क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और यहाँ पर कह रहा देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कि ओस द नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की कृति पर लिखी गई है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा क्या 22 नंबर ओस द नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहे हैं। पहला कह रहा है कि मुगल सराय, बीम कह रहा है आपको आरा, समझ गए ना। सिम कह रहा है चंपारण, और यहाँ पर डी क्या कह रहा है आपको हाजीपुर। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको सी चंपारण, समझ गए ना। तो चंपारण इसका राइट आंसर होंगे 22 का सी ऑप्शन। यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए दे रहा है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कि पुंडलिक जी कौन थे। 23 में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि पुंडलिक जी कौन थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोग सामने आ रहा है। देखिए पहला कह रहा है
डॉक्टर जी मेरे दोस्तों ध्यान देना कि देखिए हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग घबराने का नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव से लेकर कोई भी मतलब 8 सब्जेक्ट में जितना भी सब्जेक्ट आता है, किसी का भी क्वेश्चन चाहिए आप लोग को तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत जल्द ही लेकर हर एक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज़रूर लाऊँगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा क्या है 10 नंबर की पुंडलिक जी कौन थे। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी शिक्षक। तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, समझ गए। तो इसका बी आंसर होंगे राइट। और यहाँ पर कह रहा गया 24 नंबर कि दशरथ नंदन किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा गया 24 नंबर कि दशरथ नंदन किनका लिखा हुआ है। तो पहला यहाँ पर कह रहा है दिनकर जी, समझ गए। और यहाँ पर बी नंबर कह रहा है कि वाल्मीकि जी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दिनकर जी, या बी में कह रहा है आपको वाल्मीकि जी, या और सी में यहाँ पर कह रहा है माथुर जी। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको सी माथुर जी। तो दशरथ नंदन जो आपको माथुर जी द्वारा लिखल गया था, समझ गए ना। तो 24 का राइट आंसर क्या होंगे आपको सी हो जाएंगे। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर आप लोग सामने पहला ऑप्शन बताया जा रहा है, देखिए कि अधिक वर्षा, समझ गए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है क्या अधिक वर्षा, या बीम कह रहा है क्या जंगलों का काटना, समझ गए। बीम क्या कह रहा है आपको जंगलों का काटना, या सी में यहाँ पर कह रहा है क्या आपको भूकंप का आना, समझ गए ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे आपको बी जंगलों का काटना। चंपारण का क्षेत्र जो बाढ़ का कारण मुख्य हो गया आपको जंगलों का काटना, जंगल काटने से अधिकांश बाढ़